तो यार फाइनली जिनको वांडा विजन बोरिंग या अजीब सा लग रहा था उनको एपिसोड 3 के बाद तो मजा आ ही गया होगा। इतने सारे ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस, ऊपर से अल्ट्रॉन टू क्विकसिल्वर, सब कुछ इतना ऑसम था ये एपिसोड कि क्या बोलूं। चलो और डिले नहीं करते हैं और बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। एंड ऑब्वियसली ब्रेकडाउन है तो स्पॉयलर्स तो होंगे ही। देखो ये एपिसोड स्टार्ट वहीं से हुआ जहां एपिसोड 2 एंड हुआ था, बट ऐसा कुछ एपिसोड 1 एंड 2 में नहीं था। बट द गुड थिंग इज कि एपिसोड 3 एक प्रॉपर क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ है, जिससे कि ऑब्वियसली 4th एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ये एपिसोड 70s के सिटकॉम पे बेस्ड है एंड इसका थीम सॉन्ग जो स्टार्ट होता है वो द ब्रैडी बंच, जो कि 70s का एक पॉपुलर सिटकॉम शो है, उससे इंस्पायर्ड लगता है। अब एग्जैक्टली सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर जरूर है। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज ने पहली बार ब्रैडी बंच को सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट दिया है। इससे पहले भी इन्फिनिटी वॉर के प्रमोशन पे एक सिमिलर सॉन्ग ऑफिशियली निकाला गया था, वो भी ब्रैडी बंच से ही इंस्पायर्ड था। मैं दोनों ही वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो देख लेना। अब अगर उनके घर पे आए तो एपिसोड 3 के साथ ही उनका घर भी चेंज हो चुका है। कॉमन है द हाउस नंबर 2800, जिसके बारे में मैंने पिछले ब्रेकडाउन में एक्सप्लेन किया था। वैसे इन एवरी एपिसोड वांडा विजन का हाउस चेंज हो जाता है, बट हाउस नंबर नहीं। सिंस फर्स्ट 2 एपिसोड ब्लैक एंड व्हाइट में था तो किसी ने ये नोटिस नहीं किया। हाउस नंबर ही नहीं बल्कि उनका एड्रेस भी सेम रहता है। वैसे ईच एपिसोड एक डिकेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे ये गेस करना इजी हो जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड 80s का होने वाला है। एंड 80s का सबसे पॉपुलर सिटकॉम था स्मॉल वंडर। मे बी आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने तो यार देखा था। तो हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड स्मॉल वंडर से इंस्पायर्ड हो, सिंस उस शो में भी एक फैमिली की स्टोरी थी जो कि वांडा विजन के फैमिली से काफी ज्यादा सिमिलर है। अब स्टार्टिंग में ही वांडा को चेक करने एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर नीलसन। अब ऐसा कोई डॉक्टर कॉमिक्स में तो नहीं है। हाँ, वॉल्ट नीलसन नाम का एक कैरेक्टर कॉमिक्स में जरूर था, बट ये कोई फेमस कैरेक्टर नहीं था। एंड कॉमिक्स में बस एक इशू में उसका अपीयरेंस हुआ और उसके बाद कभी नहीं दिखा। लेकिन हाँ, कॉमिक्स में जब वांडा अपने मैजिक से प्रेग्नेंट हुई थी तब उसका डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज था। एंड सिंस ये शो आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्ट होने वाली है तो मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए। अब अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो वांडा जिस पेंट का यूज कर रही थी, सिम्सर पेंट, ये भी एक रेफरेंस है। इफ आप गूगल करोगे सिम्सर मार्वल तो आपको पता चलेगा कि जेरेमी सिम्सर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है वांडा विजन, डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड शी हल्क के। तो ये भले ही एक कॉमिक बुक रेफरेंस नहीं हो, बट एक छोटा सा इंटरेस्टिंग डिटेल जरूर है। अब अगर उस सीन पे आए जहां दोनों अपने बच्चों का नाम रखने का सोच रहे थे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो द विलियम शेक्सपियर। विजन बोलता है कि नाम बिली होना चाहिए, विलियम शेक्सपियर से इंस्पायर होके। एंड देन वो शेक्सपियर का एक फेमस लाइन बोलता है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, जिसका मतलब है कि ये पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है एंड सारे ह्यूमन बींग्स एक्टर हैं जो कि अपना पार्ट प्ले करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये लाइन इस शो की स्टोरी पे परफेक्ट बैठ रही है। लेकिन वांडा नाम टॉमी रखना चाहती है, जो कि 50s एंड 60s में अमेरिकन में बहुत ही कॉमन था, इसलिए वो 70s के टाइम पे इसको एक क्लासिक अमेरिकन नेम बोलती है। वैसे हमारे यहाँ तो भाई टॉमी कुत्ते का नाम ही होता है, तो कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। और हाँ, कॉमिक्स में भी वांडा के दोनों बच्चों का नाम टॉमी एंड बिली ही था। नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो है रिवाइंड। एपिसोड 2 में जब बी कीपर की एंट्री हुई थी तो वांडा ने सब कुछ रिवाइंड कर दिया था। ऐसे ही सिमिलर एपिसोड 3 में भी हुआ। वैसे ये एपिसोड 2 की तरह बड़ा या ऑब्वियस नहीं था, लेकिन बीच में जब विजन क्वेश्चन पूछने लगता है कि कैसे उसके बॉस के साथ डिनर पे हुआ था, उसे शक होने लगता है, तो एक ग्लिच की तरह ये सब हुआ और सब कुछ पीछे चला गया। ये रिवाइंड आई थिंक 5-6 सेकंड के सीन का होगा, लेकिन इससे ये जरूर लगता है कि विजन को भी अब नहीं पता है कि हो क्या रहा है। मे बी उसको अपना पास्ट ही याद नहीं हो कि इन्फिनिटी वॉर में आखिर उसके साथ हुआ क्या था, या फिर वांडा ने विजन को खुद से क्रिएट किया होगा जिसके पास इन्फिनिटी वॉर से पहले की कोई मेमोरी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट अभी गेस करना पॉसिबल नहीं, सिर्फ फैन थ्योरीज ही बन सकती हैं। इसी सीन में विजन बोलता है कि बिली अपने माँ की तरह होगा तो सब कुछ परफेक्ट होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट रेफरेंस कॉमिक्स पे जाता है, जहाँ बिली यानी कि विकैन के पावर्स वांडा से सिमिलर थे, लेकिन वहीं टॉमी के पावर्स वांडा के ट्विन ब्रदर क्विकसिल्वर से सिमिलर थे, इसलिए उनका सुपर हीरो नाम विकैन एंड स्पीड पड़ा था। अब वापस से आते हैं एड पे। तो फर्स्ट एपिसोड में स्टार्क इंडस्ट्रीज का रेफरेंस वाला एड था, देन सेकंड एपिसोड में हाइड्रा एंड स्ट्रकर का एड, एंड अब थर्ड एपिसोड में फिर से हाइड्रा का एड है, इस बार हाइड्रा सोक, बेसिकली साबुन का एड। ये लेडी यहाँ फिर से वही है जो कि पिछले 2 एड में ऑलरेडी दिख चुकी है, लेकिन इस बार कुछ और कैरेक्टर्स इसमें ऐड हुए हैं। पर यहाँ इस एड का हर एक लाइन इस शो की तरफ हिंट देता है, जैसे कि एस्केप टू द वर्ल्ड ऑल योर ओन वेयर योर प्रॉब्लम्स फ्लोट अवे,
या फिर व्हेन यू वांट टू गेट अवे बट यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर। ऐसे टैगलाइंस इस एड में थे जिससे कि ये क्लियर लगता है कि वांडा के बनाए हुए रियलिटी का रेफरेंस दे रहे हैं। अब देखो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ वांडा खुद कर रही है, बट एपिसोड 2 में रेडियो पे अनाउंसमेंट हुआ था कि वांडा तुमसे ये कौन करवा रहा है, एंड इससे लगता है कि शायद वांडा के साथ भी कोई और है जो कि उससे ये करवा रहा है। सच कहूं तो अभी गेस करने में मुश्किल होगी, बट जितने भी फैन थ्योरीज और रिपोर्ट्स हैं जो कुछ भी अवेलेबल हैं सारे मेफिस्टो की तरफ हिंट देते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वैसे हाइड्रा शो पहली बार एमसीयू में नहीं दिखा है। एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 4 में जब एजेंट कॉल्सन एक वर्चुअल रियलिटी फ्रेमवर्क में थे तो वहाँ उन्होंने इस सोप का जिक्र किया था। Would have figured it out a long time ago if it wasn't for the mind control soap. Yeah. Wait, what? That blue soap everyone uses? Hydra loads it up with chemicals. It seeps into our bloodstream, implants false memories into our brains. They want us to believe this is a magical place. ऑब्वियसली ये सोप सिर्फ उसी रियलिटी में एग्जिस्ट करता था, इन रियल लाइफ नहीं, बट इतने सालों बाद इसका फिर से रेफरेंस देना अजीब जरूर लगता है। क्या ये वांडा की रियलिटी नहीं है? क्या ये फिर से फ्रेमवर्क है? ये सब क्वेश्चन इसके बाद जरूर आते हैं। अब देखो जहाँ फर्स्ट 2 एपिसोड देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी को नहीं पता कि वो एक क्रिएटेड सिटी में है या फिर किसी अल्टरनेट रियलिटी में है जिसे मे बी वांडा ने खुद क्रिएट किया होगा, लेकिन इस एपिसोड में जितने भी कैरेक्टर दिखे उनसे तो ऐसा लगा कि एवरीवन नोज। सबसे पहले वांडा को ऑब्वियसली सब कुछ पता है, देन विजन को भी बीच में शक हुआ बट वांडा ने रिवाइंड कर दिया। देन डॉक्टर नीलसन ने भी बोला आई डोंट थिंक वी विल गेट अवे आफ्टर ऑल, स्मॉल टाउन्स यू नो सो हार्ड टू एस्केप, जिसका मतलब ऑब्वियस है कि वांडा के बनाए हुए रियलिटी को छोड़ के जाना मुश्किल है। देन एंडिंग में हर्ब एंड एग्नेस ने बिल्कुल ऑब्वियस से हिंट दिए, यहाँ तक कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो कि विजन भी नहीं जानता। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि शो के कैरेक्टर धीरे धीरे सेल्फ अवेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर एग्नेस के लॉकेट पे आए तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस के कैरेक्टर के पास भी सिमिलर लॉकेट था बट उस पर कुछ बना हुआ नहीं था, बट फर्स्ट एपिसोड से 3rd एपिसोड तक एग्नेस का लुक भले ही चेंज हो रहा हो बट ये लॉकेट हमेशा उसके पास रहता है। एंड इस लॉकेट में कुछ दिखे ना दिखे बट ऐसा जरूर लग रहा है कि किसी ने साइथ पकड़ रखा है। साइथ क्या होता है ये आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, एंड एक साइथ को ग्रिम रिपर के साथ कनेक्ट किया जाता है। एंड पिछले ब्रेकडाउन में मैंने बताया था कि मार्वल के सुपर विलेन ग्रिम रिपर का हेलमेट भी दिखाया गया। तो लगातार इतने सारे ग्रिम रिपर से रिलेटेड ईस्टर एग से तो ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई शायद कभी ना कभी ग्रिम रिपर का इंट्रोडक्शन होगा ही। अब बात करते हैं लाइफ की। वांडा के कई सुपर पावर्स को हमने देखा है बट इस एपिसोड से ये पता चला कि वो किसी को भी लाइफ दे सकती है या जिंदा कर सकती है। सबसे पहला एग्जांपल तो था कि जब पेपर के बने बटरफ्लाइज आउट ऑफ नोवेयर जिंदा हो गए, देन दीवार पे बनी बर्ड जिंदा हो जाती है, एंड सबसे मेजर एग्जांपल वांडा के बच्चे। तो हाँ, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि वांडा किसी भी चीज को लाइफ दे सकती है, लेकिन अभी तक ये श्योर नहीं है कि क्या वो सिर्फ अपने बनाए हुए रियलिटी में ऐसा कर सकती है या इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो। तो हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि क्या ऐसे ही वांडा ने विजन को जिंदा कर दिया। यहाँ मैंने एक चीज और नोटिस की कि जब वांडा उस बर्ड को अपने मैजिक से हटाने की कोशिश कर रही थी तो ऐसा नहीं कर पा रही थी, जिससे ऐसा लगता है कि मे बी वो लाइफ तो दे सकती है बट वापस नहीं ले सकती। अब इससे ये हो सकता है कि शायद वांडा के बच्चे विकैन एंड स्पीड अब रियलिटी में भी एग्जिस्ट करें। वैसे कॉमिक्स में विकैन स्पीड दोनों ही यंग एवेंजर्स का पार्ट रह चुके हैं, एंड हम सब जानते हैं कि एमसीयू भी यंग एवेंजर्स की तरफ बढ़ रहा है जहां कई सारे नए और यंग सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो हाँ, कुछ भी हो सकता है। यहीं पर अगर वापस बटरफ्लाइज पे आते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा रेफरेंस है डॉक्टर स्ट्रेंज का। अगर आपको याद हो तो जब एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस किया था तो उन्हें उस सीन में एक बटरफ्लाई दिखी थी जिसको टच करते ही वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को एक ही बार में ट्रैवल कर गए थे। एंड ऐसे ही एक कॉल बैक यहाँ पे दिया गया है जहाँ वही सेम ब्रीड की बटरफ्लाई जो कि दिखने में भी एकदम सेम है वो विजन के नाक पे जाकर बैठ जाती है। तो ये एक छोटा सा रेफरेंस ही सही लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वैसे अगर एपिसोड के एंडिंग पार्ट पे आए तो सबसे पहले है जेराल्डीन का कैरेक्टर जिसका इंट्रोडक्शन एपिसोड 2 में हुआ था, एंड इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मोनिका रैम्बो का रोल प्ले कर रही है। एंड लास्ट ब्रेकडाउन में मैंने ये भी बोला था कि ये सॉर्ट की मेंबर हो सकती है, एंड इस एपिसोड में सब कुछ प्रूव हो गया। सबसे पहले तो यही ऐसी एक कैरेक्टर है जिसको पता है कि पेट्रो यानी कि वांडा का ट्विन ब्रदर उसको अल्ट्रॉन ने मारा था। देन ऑब्वियसली लॉकेट पे सॉर्ड का सिंबल है, ये इस बात को कंफर्म कर देता है। वैसे वांडा इसे अपने रियलिटी से बाहर निकाल देती है लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि बाहर की रियलिटी से वांडा की रियलिटी में सॉर्ड घुस सकता है, एंड शायद इसीलिए बी कीपर अंदर जा पाया होगा। एंड अब ये बात वांडा भी अच्छे से जान गई है, और जैसी जेराल्डीन उस रियलिटी से बाहर निकलती है हम रियल वेस्टव्यू टाउन देखते हैं जिसके चारों तरफ सॉर्ड ने अपना बेस लगा रखा है। उन्होंने इस टाउन को ब्लॉक कर दिया है ताकि बाहर से कोई अंदर ना जा सके, और यहीं पे वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। बट इससे हमें आंसर्स नहीं मिलते बल्कि और क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं
कि क्या वेस्टव्यू एक रियल टाउन है जिसमें वांडा ने अपनी रियलिटी क्रिएट की है, क्या वांडा से कोई ये सब करवा रहा है, सॉर्ड वालों का आखिर मोटिव क्या है। ऐसे कई क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं जिसका जवाब ऑब्वियसली हमें आगे के एपिसोड्स में मिलेगा। वैसे मैंने इतना ही सब नोटिस किया, हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस हो गया हो। ऑब्वियसली 20-25 मिनट लंबा सीरीज है तो कुछ डिटेल्स मिस हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट में बता देना एंड ये भी बता देना कि थर्ड एपिसोड के बाद आपका क्या रिएक्शन है। होप सो कि आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर देना। पिछला ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड इंडिया वर्सेस वांडाविजन के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।